नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। 23 साल पुराने बहुचर्चित एनसीपी नेता हत्याकांड मामले में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर भी स्टे दे दिया है। ये मामला साल 2003 में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या से जुड़ा है, जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई का हिस्सा रहा है। हाईकोर्ट ने पहले अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए 3 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है। जोगी की ओर से दलील दी गई कि उन्हें पूरी तरह सुने बिना ही फैसला सुना दिया गया था। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में सभी की नजर आगे की सुनवाई पर टिकी है, जहां अंतिम फैसला तय करेगा कि न्याय किस दिशा में जाता है। राजधानी रायपुर में वन विभाग को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। टीम ने जिंदा पेंगोलिन के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी करीब 50 करोड़ रुपए में इस दुर्लभ वन्यजीव की तस्करी करने रायपुर पहुंचे थे। पेंगोलिन को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी बालाघाट का निवासी है, जिसके पास से पेंगोलिन बरामद हुआ, जबकि दूसरा आरोपी पखांजूर का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तस्कर पखांजूर से पेंगोलिन को लाकर रायपुर में बेचने की तैयारी कर रहे थे। वन विभाग को शक है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने को मुखबिर की सूचना के आधार पे खबर मिला कि 2 व्यक्ति पेंगोलिन बेचना है बोल के घूम रहे हैं रायपुर में, और उसका कीमत 50 करोड़ रुपए बता रहे हैं। तो हम लोग पता किए, पता करने के बाद पता चला रावण भाटा के पास वो खड़ा है बंदा जो बेचने वाला है। तो हमारे पास एक पॉइंटर को भेजे हम, तो उससे उन्होंने बात किया, तो उससे उन्होंने बोला कि 50 करोड़ में बेचूंगा मैं। तो हमारे बोले हम बिना देखें कैसे सौदा करें। तो उसके बाद कल तो लेके अपन गए, जाके देखने गए वो लोग, और देख के जाने के बाद देखे वहाँ जिंदा पेंगोलिन उसके यहाँ बंधा हुआ था। तब तक उन्होंने हमारे सूचना दिया कि यहाँ पेंगोलिन है। हमारी पूरी टीम जाके उसको जब्ती करके लाए, और दोनों संदिग्ध को भी यहाँ पर लाके ठीक है सर, उसको बना रहे हैं सर हम लोग। अब अपन लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे भी होगा शाम तक पता चलेगा और कोर्ट में ही पेश करेंगे अपन। इसमें तो ऐसा धारा लगता है कि जमानत नहीं होगा इसमें। जनगणना 2027 को लेकर बिलासपुर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब जनगणना में सहयोग नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जनगणना कार्य में बाधा डालने या गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति प्रगणक द्वारा 3 बार संपर्क करने के बावजूद जानकारी देने से इनकार करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई तय है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। सरकार ने आम नागरिकों को स्वगणना का भी विकल्प दिया है, जिससे लोग घर बैठे ही अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए 33 सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, आवास आदि से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। फॉर्म जमा करने के बाद नागरिकों को एक यूनिक रेफरेंस आईडी मिलेगी, जिससे प्रगणक को दिखाना जरूरी होगा। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध होगी। प्रोविजंस है, तो नॉर्मली सारे लोग काम करते हैं। किस कारण से लोग नहीं आए हैं इंडिविजुअल देख करके, अगर कोई जिनाइन कारण है जिसको रिलैक्स किया जा सकता है तो रिलैक्स भी करेंगे। अगर केवल कुछ लोग लापरवाही करेंगे तो नियमानुसार जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना इलाके में सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले एक युवक और युवती ने छत से कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत होने की जानकारी मिल रही है। युवती सिम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मर्ग कायम कर जांच जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जिसके परिजन टाटा नगर के निवासी हैं, जिन्हें इस घटना की जानकारी दे दी गई है। मृतक का नाम चिरंजीवी पांडे बताया जा रहा है।
जी बताएंगे क्या कुछ हुआ, पूरे युवक ने जान ली थी, खुद के क्या करता नहीं पता उसके बारे में मेरे को। जी खत्म हो गया था, सुबह पता चला 7 बजे, मैं गया देखा हूँ। जी। उसके पहले कुछ भी नहीं पता, क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में नहीं पता मेरे को। तो क्या नाम था, क्या करता था, कुछ नहीं पता। नहीं, आप क्या लगते हैं? मैं उसका चाचा लगता हूँ। आप लोग कहाँ से आए? बिहार से। तो परिजन भी कहीं बाहर रहते हैं बताया जा रहा है, हाँ, टाटा रहता है। तो क्या करते हैं उनके परिजन? वो अपना काम करते हैं, ट्विटर वगैरह पे। तो युवक छत से कूदा, आपको उसकी कोई भी जानकारी नहीं, उसका नाम? कोई भी जानकारी नहीं। और नाम उसका? चिरंजीवी पांडे। जिस मृतक का हाँ, चिंटू भी बोलते हैं उसे। उसको चिंटू भी बोलते हैं। एक युवती भी उसके साथ कूदी है बताया। नहीं पता मेरे को उसके बारे में। आपका नाम बताइए। आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय पांडे। क्या आत्महत्या का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला? ये सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है। ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के तीसरे मंजिल से एक युवक एक युवती नीचे गिरे पड़े थे, जिस पर पुलिस ने जाकर मौके पर जांच की। जो युवक था उसकी मृत्यु हो चुकी है और युवती है उसका इलाज जारी है। इस पर पुलिस की जांच करने पर पाया गया कि ये दोनों ये युवक युवती छत पर थे उस रात को, और पुलिस आगे की जांच इसमें कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार से विधिवत जांच की जा रही है। सर प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, कुछ विवाद किसी नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला लिया। अभी ये तो पूरी जांच का विषय है कि ये मैटर एक्सीडेंटल था कि सुसाइडल था। जो भी जांच में तथ्य आएंगे पुलिस सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। बिलासपुर के व्यापार विहार में इन दिनों नकली सामान की बिक्री का मामला चर्चा में है। आरोप है कि यहां खाने पीने और रोजमर्रा के उपयोग के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खुलेआम बेचे जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू की गई। जांच के सिगरेट से जुड़े मामले में पुख्ता प्रमाण मिलने पर तत्काल कार्रवाई भी की गई। बिलासपुर मर्चेंट एसोसिएशन ने भी सख्त रुख अपनाया है। संगठन का कहना है कि कुछ व्यापारी लालच में आकर सामान बेच रहे हैं, जिससे पूरे बाजार की छवि खराब हो रही है। जानकारी के मुताबिक जिन दुकानों के नाम सामने आए हैं उन्हें नोटिस देकर बैठक के लिए बुलाया जाएगा और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नकली सामानों की बिक्री व्यापार में की जा रही, ठीक है। हमको तो प्रेस से ही और पोर्टल में जो देखते हैं वो उसी से समझ में आ रहा है। अगर ये जो भी बेच रहे हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, इसमें सजा का प्रावधान किया जाए, जिससे दोबारा वो जिंदगी में कभी बेचे नहीं। और जो भी बेच रहा है उसके ऊपर जितनी सख्त कार्रवाई की जाए, एसोसिएशन उसका पक्ष लेगा कि कार्रवाई होनी चाहिए। एसोसिएशन की तरफ से उनको कोई भी सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा, हो सका तो उनको एसोसिएशन से भी बहाल किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष के नाते क्या मानते हैं कि ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी का माल पकड़ाता है जब्ती होना चाहिए, दुकान भी सील होनी चाहिए। अभी हाल ही में 2-3 दुकानों के नाम भी सामने आए थे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब आप लोग करेंगे? अभी तक तो कार्रवाई अभी किसी के ऊपर नहीं किए गए हैं। एक ही दुकानदार का नाम सामने आया था जिसके यहाँ से माल पकड़ाया है, जो भी जब्ती हुआ है उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी दुकान में भी फिलहाल बंद है 2 दिनों से, हमसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तो बातचीत होगी तो आपको संज्ञान में दिया जाएगा। अच्छा बता देंगे अपना। पवन कुमार वाधवानी, वर्तमान में संरक्षक हूँ, इसके पहले भूतपूर्व अध्यक्ष व्यापार विहार। सर ये तो कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि कोई नकली माल बेचे, और कुछ ही लोग हैं जो थोड़े से लालच में आकर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सभी व्यापारी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो नकली माल, सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, आता कहाँ से है? अपन तो इनको पकड़ लिए जो छोटे व्यापारी हैं, 1-2 पेटी मंगा के बेचते हैं, लालच में आते रहते हैं थोड़े से मुनाफे के लिए। बाकी जो जहाँ हमारे माल बनता है, जहाँ से सप्लाई होता है, बड़ी चेन तो वहीं पर है, उन्हीं को पकड़ना चाहिए। मगरमच्छ वहीं मिलेंगे और वहीं से माल आता है। हम इसका कभी समर्थन नहीं करते कि यहाँ नकली माल बिके, क्योंकि देखिए सब खाने पीने की चीज़ें हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। तो हम इसका पहले भी हमारे यहाँ से एक संज्ञान में बात आई थी, हमने एसोसिएशन की तरफ से बैठक बुला के सभी व्यापारियों को निर्देश दिया था कि यहाँ पर कोई भी नकली माल नहीं बेचेगा। तो एसोसिएशन कभी भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर किसी का नकली माल मिलता है तो उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा मत है। कुछ दुकानों के नाम भी सामने आ रहे थे यहाँ, तो उनके कुछ दिशा निर्देश व्यापारी संघ द्वारा? जी सर, हम बैठक करने वाले हैं, उनको बुला के कड़ी ताकीद करेंगे कि आगे के लिए वो बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे। अगर वो ये काम करते हैं तो हमारा एसोसिएशन उनको अपने सदस्यता से निकाल देगा। उनका हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते, न उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो उनका पक्ष लेंगे। नानक राम खटूजा, अध्यक्ष बिलासपुर मर्चेंट एसोसिएशन।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं की परेशानियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। केवाईसी प्रक्रिया ने अब महिलाओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जहां उन्हें तपती धूप में आंगनबाड़ी केंद्रों और चॉइस सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल सर्वर डाउन होने की समस्या के कारण कई महिलाओं के केवाईसी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा या फिर देरी से मिल रहा है। इस स्थिति से महिलाएं परेशान और नाराज दिखाई दे रही हैं। इस मुद्दे पर जब विधायक दिलीप लहरिया से बात की गई तो उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवाईसी के नाम पर महिलाओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है ताकि उन्हें योजना का लाभ न मिल सके। बिलासपुर जिले में एक अधिवक्ता को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला बिलासपुर के तहसील कार्यालय का है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य गजेंद्र सिंह को उनके काम के दौरान धमकाया गया। आरोप है कि संत शर्मा नाम के व्यक्ति ने जमीन विवाद में हस्तक्षेप को लेकर उन्हें रोका और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद उस शिकायत से जुड़ा है जो 20 अप्रैल 2026 को आयुक्त कार्यालय में शासकीय जमीन को निजी बताकर फर्जी दस्तावेज के लिए बिक्री करने के मामले में की गई थी। इस मामले की खबर मीडिया में आने के बाद आरोपी भड़क गया। पीड़ित अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने खुद को रसूखदार बताते हुए परिवार समेत गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। जी बताएंगे किस लिए आए हुए, क्या है मामला बताइए। जी मैं तहसील कार्यालय से 21 तारीख को अपना काम करके वापस निकल रहा था, तो एक संत शर्मा नाम का आदमी जो व्हाइट कलर की क्रेटा कार जिसका गाड़ी नंबर और फोटो मैंने शिकायत आवेदन के साथ संलग्न किया है, वो वहाँ पे रुका और मेरे को बोला तू वकील है, तेरी वकालत सटका दूंगा, अश्लील गाली गलौज करते हुए तेरी वकालत लाइसेंस रद्द करा दूंगा, तेरे परिवार को जान मान से मार दूंगा, ऐसे करके गाली गलौज करके धमकी दिया है। उसकी शिकायत मैंने सिविल लाइन थाना में दिया। उन्होंने उस पर मेरे को कोई कार्यवाही नहीं की। तो मैंने आज उस बात को अपने अध्यक्ष संघ के सामने रखा, तो संघ के अधिकारी के द्वारा एसपी साहब के पास हमने वो संज्ञान दिया। एसपी साहब ने त्वरित सिविल लाइन थाना जाके इस पर अपराध पंजीबद्ध करने का। कब की घटना और कहाँ की है? ये घटना 21/4 की है और आपका तहसील कार्यालय की है। कहाँ की जमीन का मामला था? लगरा की जमीन खसरा नंबर 556/1। जी परिचय दे देंगे। गजेंद्र सिंह। बिलासपुर के तिफरा इलाके में अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा जोरों से चल रहा है। यहां नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम अवैध सड़क का निर्माण कर लिया गया था। पूरा खेल त्रिमूर्तियों के द्वारा खेला जा रहा है, जिनके भ्रष्टाचार पर अब निगम प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। जानकारी के अनुसार तिफरा सेक्टर डी में मुरुम बिछाकर सड़क निर्माण करा लिया गया था, जिसकी शिकायत जोन कार्यालय में की गई थी। वही शिकायत मिलने के बाद करीब 1 हफ्ते के अंदर अमले ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध सड़क पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी चला दी है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के सेक्टर डी में हैं, जहां पे बेखौफ तरीके से अवैध सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। आपको बता दें कि त्रिमूर्तियों के द्वारा यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये मुरुम की जो परत देख रहे हैं आप, भ्रष्टाचार की परत है, जिस पर अब निगम प्रशासन के अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें देर से ही सही पर आखिरकार इस भ्रष्टाचार की सड़क पर निगम प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। आपको बता दें, जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे 3 त्रिमूर्तियों का खेल यहाँ पे चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि ये जो सड़क है वो अवैध प्लाटिंग की ओर जाने वाली थी। यहाँ पे डामरीकरण की भी जानकारी मिल रही थी, पर अब निगम प्रशासन के अधिकारियों ने इनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए यहाँ पे बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि यहाँ पे नियमों को ताक में रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे मुरुम की परत बिछाई गई थी, जिसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे डामरीकरण भी करने का काम शुरू होने वाला था। पर आपको बता दें इसके पहले भी हॉर्नबिल टीवी न्यूज़ की टीम ने यहाँ पे खबर चलाई थी, जिसके बाद यहाँ पे खबर का बड़ा असर निकल कर सामने आया, जहाँ पे अब अवैध प्लाटिंग करने वाले और अवैध तरीके से सड़क का निर्माण करने वाले लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। यहाँ पे जेसीबी की कार्रवाई से अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके का काम करने वाले, अवैध प्लाटिंग करने के साथ ही अवैध सड़क का निर्माण करने वालों में दहशत और खौफ का माहौल नजर आ रहा है।
कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। बिलासपुर के व्यापार विहार में माचिस गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। व्यापार विहार क्षेत्र स्थित एक माचिस गोदाम में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए निगम आयुक्त खजांची कुमार भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जैसे ब्लास्ट होने का तो डर नहीं है कहीं? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।